नमस्कार किसान भाइयों, देसी मुर्गी पालन में आज हम इंडियन देसी पोल्ट्री ब्रीड्स इसके बारे में बातचीत करेंगे। देसी मुर्गी पालन करते समय हमें यह ध्यान रखना होता है कि देसी मुर्गी की कौन सी अच्छी ब्रीड ली जाए, कौन सी अच्छी नस्ल ली जाए और देसी मुर्गी पालन शुरू किया जाए। यह एक बेहतरीन हमारे लिए पर्याय हो सकता है कि जब हम अच्छी ब्रीड लेके देसी मुर्गी पालन की शुरुआत करते हैं तो वह मुर्गी पालन ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदेमंद होने में मदद होती है। उदाहरण के तौर पर हम हमारे देश में कौन सी देसी मुर्गियों की नस्ल मिलती है इसके बारे में पहले देखेंगे। तो शुरुआत में हम देखते हैं कि ओवरऑल इंडिया में अगर हम देखें तो गवर्नमेंट हैचरी की ब्रीड हम अगर देखते हैं तो इसमें गिरिराज, वनराज, ग्राम प्रिया, श्रीनिधि, कावेरी, इस तरह की ब्रीड्स हमें गवर्नमेंट हैचरीज में देखने मिलेगी। उसी तरह कड़कनाथ क्रॉस, नर्मदा निधि, RIR, ब्लैक एस्ट्रोलॉफ, इस तरह की भी एक पर्पज़ के लिए जाने वाली देसी मुर्गियों की ब्रीड हमें गवर्नमेंट हैचरीज में मिलती है। लेकिन इससे आगे चल के हम देखते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलर प्राइवेट सेक्टर की जो देसी मुर्गियों की ब्रीड है वो भी बहुत सारी हमें इंडिया में देखने मिलती है। जैसे कि हम देखेंगे कि साउथ इंडिया में असील क्रॉस ब्रीड हमें देखने मिलती है जिसमें नाटुगोलो नाम की ब्रीड है। उसी तरह सोनाली नाम की ब्रीड है, कावेरी क्रॉस ब्रीड है, DP नाम की ब्रीड है, सातपुड़ा ब्रीड है, सह्याद्री ब्रीड है। इस तरह की प्राइवेट हैचरीज में बहुत सारी ब्रीड हमें देखने मिलती है। मैंने बहुत सारे नाम आपको ब्रीड्स के बताए, लेकिन हमें यह देखना ज़रूरी है कि हम जब देसी मुर्गी पालन कर रहे हैं तो हमारे एरिया में कौन सी ब्रीड पॉपुलर है। और यह जानने के लिए आपको यह देखना होगा कि हमारे एरिया में जो मार्केट है वहाँ पर लोग जो देसी मुर्गी परचेस कर रहे हैं तो वहाँ पे कलर पैटर्न देखा जा रहा है, वहाँ पर वेट देखा जा रहा है, लेग साइज़ देखा जा रहा है, तो कौन सी बात टेस्ट देखा जा रहा है। तो इन बातों की स्टडी हमें करनी बहुत ही ज़रूरी रहती है, क्योंकि जिस टाइप की मांग मार्केट में होगी उस तरह की ब्रीड अगर हम हमारे एरिया में लेते हैं और रियर करते हैं तो हमें उससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होता है। देसी मुर्गियों की ब्रीड जब हम सेलेक्ट करते हैं, हमारी एरिया में देसी मुर्गी पालन हमें करना होता है तो 2-3 बातें हमें ध्यान रखनी ज़रूरी है। सबसे पहली बात तो यह है कि हम किस हैचरी से कौन सी ब्रीड ले रहे हैं। तो यह जानने के लिए आपको उस हैचरी पे विज़िट करना होगा और उस हैचरी से कितने किसानों ने चूज़े लिए हैं और चूज़े लेने के बाद उन्हें क्या रिज़ल्ट मिले हैं, मार्केट में उसकी कैसी मांग है, यह अभ्यास करना, यह स्टडी करना बहुत ही ज़रूरी रहता है। क्योंकि अगर हम ब्लैंकली कोई ब्रीड लेते हैं तो हमें पता नहीं रहता है कि उसके रिज़ल्ट क्या है। तो आप अगर पॉसिबल है तो उस हैचरी पे विज़िट करें और वहाँ पे पूरा जाके डिस्कशन करें। हो सके तो उस हैचरी से जिन किसानों को चूज़े दिए गए हैं उन किसानों के पास भी आप जाए, वहाँ पे डिस्कशन करें, तो आपको पता चलेगा कि यह ब्रीड आपके लिए सही है या इससे दूसरी ब्रीड आपको लेनी होगी। आज का देसी मुर्गियों का ट्रेंड अगर देखा जाए तो आज सबसे पॉपुलर ऑल इंडिया में महाराष्ट्र में जो प्राइवेट हैचरीज में मिलने वाली ब्रीड है, यह काफ़ी सारी ब्रीड जो है देसी मुर्गी पालन के लिए पॉपुलर है। और ट्रेंड अगर देखा जाए तो यह ब्रीड 70 से 80 दिनों में तकरीबन 1 kg इसका वेट आता है। और फीड कंजम्पशन देखा जाए 1 किलो मुर्गी बनने के लिए तकरीबन 2.5 किलो तक का फीड उन्हें लगता है। तो ओवरऑल कॉस्टिंग अगर 1 kg की हम निकालते हैं तो यह कॉस्टिंग 100 रुपये से लेके 120 रुपये तक पर kg की कॉस्टिंग जाती है। और यह काफ़ी अच्छी है क्योंकि हमारे पूरे ऑल इंडिया का मार्केट अगर देखा जाए तो लाइव वेट होलसेल मार्केट जो रहता है वह भी 130 से लेके 150 तक ओवरऑल साल भर रहता है। और जो भाई होलसेल रिटेल करते हैं उनके लिए 1 kg का रेट इससे भी बेहतर मिलता है। तो देसी मुर्गियों की ब्रीड्स जो है इनके सिलेक्शन में हमें बहुत ध्यान देना ज़रूरी है, क्योंकि आप किसी भी स्टेट में हो उस स्टेट में कौन सी किस टाइप की, कौन से कलर पैटर्न की, कितने दिन में कितना वेट आता है, कौन सी ब्रीड हमें लेनी है, यह देखना बहुत ही ज़रूरी हो गया है। इससे आगे चल के हम देखेंगे कि देसी मुर्गियों की अच्छी नस्ल अगर हम लेते हैं तो उसी के साथ उनका मैनेजमेंट भी उतना इम्पोर्टेंट रहता है। क्योंकि जब हम अच्छे हैचरी से अच्छे चूज़े लेते हैं
तो उन्हें अच्छी मैनेजमेंट, जिसमें खास करके फीडिंग की मैनेजमेंट आती है, और उसके बाद वैक्सीनेशन और मार्केटिंग, ये 2-3 बातें हमें साथ लेके चलनी है। इसका पूरा स्टडी करके हमें देसी मुर्गी पालन करना है, ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट, देसी मुर्गियों की अच्छी नस्ल लेके प्रॉफिट अच्छा मिल सके। यह बात हमें ध्यान रखनी बहुत ही ज़रूरी है। उसी तरह जब हम देसी मुर्गी के चूजे परचेस करते हैं तो हमें यह ध्यान रखना है कि मिडल मैन न रखें। बहुत बार हम देखते हैं कि हम ऑर्डर जो है थर्ड पर्सन को देते हैं, और पता नहीं वो थर्ड पर्सन कौन सी हैचरी, बहुत बार वो मिक्स ब्रीड भी दे देते हैं। तो इसलिए ध्यान रखना जरूरी है कि जब भी हमें चूज़ा परचेस करना है, डायरेक्टली हैचरी से कांटेक्ट करें। भले ही आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज़्यादा जाएगा, लेकिन आपको एक ऑथेंटिक पोल्ट्री ब्रीड मिलेगी। क्योंकि मिडल मैन बहुत बार 2-3 हैचरीज के बर्ड्स चूज़े एक जगह करते हैं और वो मिक्सिंग करके देते हैं, तो ऐसे समय में बीमारी आने के चांसेस रहते हैं। उसी तरह ग्रोथ जो है वो भी प्रॉपर नहीं होती। आपको देखने मिलेगा कि कुछ चूज़े जो है उनकी ग्रोथ कम होती है, कुछ चूज़े है वो आगे भी निकल जाते हैं। तो इसलिए जब भी हम मुर्गी के चूज़े परचेस करेंगे तो उस समय हमें डायरेक्टली हैचरी को कांटेक्ट करना है। जब हम डायरेक्टली हैचरी से परचेस करते हैं तो उस समय उसकी कॉस्ट भी हैचरी पे कम रहती है। आज का महाराष्ट्र का पूरे ऑल इंडिया का ट्रेंड देखा जाए प्राइस का, तो तकरीबन 18 रुपये से लेके 20 रुपये तक एक चूज़ा मिलता है। धन्यवाद।